तो पार्ट 6 की शुरुआत में मिंग एक क्लब में गई थी जहाँ पर वो विक्टिम लड़की जाया करती थी ताकि उसे इस किलर के बारे में कुछ पता चले। तो एक कैप पहना हुआ लड़का मिंग पे नजर रख रहा था जिसका फेस हमें दिखाया नहीं जाता। इधर डाकू थाना के स्कूल टाइम का एक फोटो मिल गया था जिसके साथ में मिंग थी, इसीलिए वो इस बारे में पूछने के लिए मिंग को कॉल करता है। पर क्लब में तेज म्यूजिक होने की वजह से वो डा की बात ही नहीं सुन पाती। पर उसने डा को बता दिया था कि वो एक क्लब में है। तभी मिंग के पास एक लड़का आता है जो उसे वाइन में ड्रग मिलाकर पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास शायान नाम का एक लड़का आता है जो इस बारे में मिंग को बता देता है और उस लड़के को भी भगा देता है। तो मिंग उसे थैंक यू कहती है। तो यहाँ पर दोनों कुछ बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद शायान वॉशरूम जाता है जहाँ उसे 3 लड़के बुरी तरह से मारते हैं, जिनमें से एक मिंग को ड्रग देने वाला लड़का था। मिंग जब उसकी हालत देखती तो वो उसे लेकर बाहर आती है। तो दोनों अपना इंट्रो करते हैं। तो शायान मिंग को घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर डा भी आ गया था क्योंकि उसे मिंग की फिक्र हो रही थी, पर उसे शायान के साथ जाता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं किलर एक और लड़की को जहर देकर मार देता है और सेम उसी पैटर्न से इसका भी खून हुआ था। तो सारे ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। अब क्योंकि सेन बेगुनाह था इसलिए कैप्टन उसका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देता है और वीता को उसकी जगह पर केस पे ध्यान देने के लिए कहता है। अब क्योंकि मारने का पैटर्न सेम था इसलिए सभी का शक जाता है थाना पर। थाना का नाम सुनकर मिंग फिर से अनकंफर्टेबल हो जाती है। इवन वो तो थाना को डिफेंड कर रही थी। ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ था कि थाना ही पहले मर्डर्स का कातिल था। मिस्टर हान बताते हैं कि 3 साल पहले भी सारे प्रूफ्स थाना के खिलाफ थे, पर फिर अचानक वो गायब हो गया और उसके घर पर सुसाइड नोट मिला। उसकी लाश कहीं भी नहीं मिली थी, इसलिए वो अभी जिंदा हो सकता है। तभी मिंग को अचानक वॉमिटिंग आ रही थी, इसीलिए वो वॉशरूम चली जाती है। पर वीता ने उसके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर लिए थे। तो अब जाकर हमें पता चलता है कि थाना तो मिंग का बॉयफ्रेंड था जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। जिसके बाद ही उसे पता चला था कि थाना तो सीरियल मर्डर सस्पेक्ट था। इधर वीता को सेन सेकंड डेट के लिए बुलाता है, जो सुन कैप्टन को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो वो वीता से फोन छीनकर सेन से कहता है कि अब वीता की ड्यूटी खत्म हो चुकी है और अब उसे तुम पर भी नजर रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो। पर सेन तो उसके केबिन ही घुस आता है क्योंकि वीता ऑफ ड्यूटी हो चुकी थी और उसने सेन से 3 डेट का प्रॉमिस भी तो किया था, इसीलिए वीता उसके साथ चली जाती है, जिससे कैप्टन तो बड़ा जेलस होता है। तो सेन वीता को लेकर म्यूजियम आता है जहाँ पर वीता पहली बार कैप्टन से मिली थी। यहाँ पर आकर वीता को कैप्टन ने उसे जो फेक किस किया था वो याद आने लगता है, जो सोचकर वो तो स्माइल करती है। वीता कैप्टन के साथ यहाँ पर अपनी मेमोरीज को याद करके काफी हैप्पी हो रही थी। तो दोनों अंदर म्यूजियम में घूम ही रहे थे कि तभी कैप्टन वहाँ पर पहुँच जाता है, जो वीता को हॉस्पिटल ले जाने आया था क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट मिस्टर एग को होश आ गया था। तो कैप्टन वीता को लेकर चला जाता है जहाँ कार में कैप्टन वीता को सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है, जिस दौरान कैप्टन वीता के क्लोज होता है, जिससे वीता की तो फिर से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं, पर उससे पहले ही डॉक्टर बन के किसी ने मिस्टर एग को मार दिया था। तो उस किलर पे कैप्टन को डाउट होता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है, पर कुछ ही पल में वो बंदा गायब हो जाता है। इस तरह से कैप्टन का लुगर के पास पहुंचने का एक और चांस गवा दिया। पर फिर दोनों मर्डर केस की छानबीन करने लग जाते हैं, जहाँ वीता को ये मर्डर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। इधर मिंग को थाना का नाइटमेयर्स आता है क्योंकि उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि थाना खूनी हो सकता है। तो डा मिंग के साथ थाना के हाई स्कूल जाता है उसके बारे में पता करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा था कि मिंग उसे सामने से बता देगी कि वो थाना को जानती है, पर मिंग उसे नहीं बताती। दोनों एक कैफे में बैठे ही होते हैं कि तभी मिंग को चायन कॉल करता है क्योंकि मिंग उसे ट्रीट देना चाहती थी क्लब में उसे उस लड़की से बचाने के लिए। डा उसे थाना के साथ फोटो के बारे में पूछने ही जा रहा था, पर तभी वहाँ पर छायन आ जाता है। तो मिंग डा को बताती कि उसने हाफ डे ऑफ लिया है। ये कहकर वो छायन के साथ चली जाती है। तो छायन उसे एक ओल्ड एज होम लेकर आता है जहाँ पर वो बहुत सारे डोनेशंस देता है और यहाँ के सारे लोगों का छायन बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता है और यहाँ के सभी लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। छायन का जेंटलनेस देखकर मिंग तो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं छायन भी उससे फ्लर्ट करता है और डायरेक्टली उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लेता है। जाहिर सी बात है मिंग इतनी जल्दी उसे हाँ नहीं कहती। तो वीता ओल्ड एज होम के चक्कर लगा ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो उसे फॉलो करती है। तो उसके पीछे जाते हुए वो एक अबैंडन बिल्डिंग में पहुंचती है जहाँ पर वो उस लड़की की ओर गन तान देती है, पर वो तो थाना होता है, जिसे देख मिंग काफी इमोशनल होती है। वही थाना कह रहा था कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। तो मिंग उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर छायन आता है उसे ढूंढता हुआ और उसी पल में थाना वहाँ से भाग जाता है। इधर रात को वीता को तो बस कैप्टन के ही सपने आ रहे थे, जहाँ पर वो कैप्टन की काफी करीब होती है, जो देख उसकी नींद तो खुल जाती है। तो वो भाग के रूम से बाहर आती है, अपने भाई का दरवाजा नॉक करती है और उसे जगाकर बताती है कि मेरे सपने में कैप्टन क्यों आ रहा है और इससे मेरी हार्ट बीट भी फास्ट हो रही है। तो वासु उसे कहता है कि अब तू खुद सोच ले कि तुझे कैप्टन का ख्याल क्यों आ रहा है, तो तू सोचती रहे इस बारे में, कभी ना कभी तुझे समझ आ ही जाएगा। कहकर वो सोने चला जाता है। इधर डा मिंग के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था, जिसके आने के बाद वो तो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम थाना को डेट करती थी, जो सुन मिंग उसे सारी सच्चाई बता देती है। तो डा उसे एनकरेज करता है कि उसे कैप्टन को सब सच बता देना चाहिए। तो मिंग उसे गले लगाकर थैंक यू कहती है उसे एनकरेज करने के लिए। अगले दिन जब वो इन सब के बारे में बताती है तो काफी ऑफिसर्स उससे नाराज होते हैं, जिससे मिंग काफी अपसेट होती है। तो कैप्टन उसे इस केस से बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो तो और ज्यादा अपसेट होती है। लेकिन छायन उसका मूड ठीक करने पहुंच जाता है और छायन से बात करके मिंग का मूड भी ठीक हो जाता है। इधर वीता को हॉस्पिटल में मिस्टर एग को नकली डॉक्टर बनके किसने मारा था उसके डिटेल के बारे में पता चलता है, जिसे वो कैप्टन को बताने जाती है। पर कैप्टन तो इस मर्डर केस में बिजी था, इसीलिए वो अकेले ही इन्वेस्टिगेट करने जाने लगती है। मगर
मगर तभी सन वहाँ पर पहुँच गया था, इसीलिए वो वीता के साथ उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। अब मिंग अपसेट से इसलिए डाउ से कंसोल करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि अपना डा तो मिंग से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे मिंग की फिक्र लगी रहती है। मिंग कहती है वो बिल्कुल ठीक है, पर तभी उसे थाना का एक मैसेज आता है जिसमें उसने एक लेडी को किडनैप कर रखा था और उसे अकेले एक जगह आने के लिए कहा था। अब ये डा देख लेता है तो वो कैप्टन को कॉल करने जाता है, पर मिंग उसके हाथ में हैंडकफ लगाकर चली जाती है, डा को ये कहते हुए कि थाना मेरे पीछे है, इसलिए मैं ही ये खेल खत्म कर सकती हूँ। मिंग के जाने के बाद डा कैप्टन को सब कुछ बताता है, तो कैप्टन भी उस जगह के लिए निकल जाता है। अब मिंग पहुंच जाती है उस बिल्डिंग में जहाँ पर थाना को किसी ने बॉम्ब के साथ बांध कर रखा था, जो देख मिंग तो बहुत डर जाती है। वही थाना उसे बार बार कह रहा था कि मैं खूनी नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है, बॉम्ब फटने में बस 5 मिनट बाकी थे, इसलिए थाना मिंग को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। पर मिंग को तो थाना की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी यहाँ पर कैप्टन मिस्टर हान के साथ पहुंच जाता है, तो मिस्टर हान बॉम्ब का स्ट्रक्चर चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बॉम्ब डिफ्यूज करना आता था। थाना बताता है कि ऊपर के फ्लोर में भी उस किलर ने एक लेडी को बॉम्ब के साथ बांध रखा है। तो मिस्टर हान ऊपर चेक करने जाते हैं, तो कैप्टन और मिस्टर हान मिलकर दोनों के बॉम्ब डिफ्यूज कर देते हैं। तभी कैप्टन वीता को कॉल करता है, जो बताती है कि सेन के साथ वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक जगह पर आई है। तो कैप्टन उसे जगह का एड्रेस पूछता है और उस जगह के लिए निकल जाता है। लेकिन इधर वीता और सेन को मिस्टर एग का किलर पकड़ लेता है। इधर थाना का इंटरोगेशन शुरू होता है, जहाँ थाना उन्हें बता देता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, बल्कि उस किलर ने 3 साल पहले मुझे फंसाया था, जानबूझकर मेरे हेयर सैंपल्स मर्डर स्पॉट पे रख के, पर मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। उसने मुझे धमकी दिया कि अगर मैंने पुलिस को सरेंडर नहीं किया तो वो मिंग को मार देगा, इसीलिए अपने आप को और मिंग को बचाने के लिए मैंने सुसाइड करने का नाटक किया। इधर मिंग डा को सॉरी कहती है उसे हैंडकफ करने के लिए, इस पर डा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर सही टाइम पे कैप्टन पहुंच जाता है और उन किलर से सेन और वीता को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो वीता को तो बहुत ही ज्यादा डांटता है। उसके बार बार मना करने पर भी वो अकेले इन्वेस्टिगेशन करने आई इसलिए, पर फिर उस पर चिल्लाने के लिए वो खुद ही सॉरी कहता है और वीता के लिए अपनी फिक्र जताता है कि उसे कितनी ज्यादा चिंता थी वीता की, जिसमें वीता उसे सॉरी कहती है। फिर वो नोटिस करती है कि उसकी हार्ट बीट दोबारा से फास्ट हो गई थी। घर आकर वीता वासु को हक करती है। वासु पूछता है अचानक तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सैड हो? वीता कहती है नहीं। वीता कहती है रिसेंटली मैंने 3 लोगों को हक किया, तीनों में मैंने अलग अलग फील किया। पहले तो मिंग और सेन जो फ्रेंडली हक था, दूसरे तुम जिसमें फैमिली वाली फीलिंग, पर तीसरा सबसे अलग है जिसमें मेरी हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। जो सुन वासु पूछता है कि अच्छा तो फिर वो कौन था जिससे गले मिलकर तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई? वीता तो ब्लश करते हुए भाग जाती है। पीछे से वासु से कहता है कि वो कैप्टन था ना। जो सुन वीता तो स्माइल करते हुए अपने रूम में ही भाग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वीता को भी एहसास हो चुका था कि वो कैप्टन को लाइक करती है। पर फिर हम देखते हैं कि उस किलर ने एक और लड़की को मार दिया था। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड यहीं पर होता है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।